हमारे साथ संजय भारद्वाज जी भी मौजूद हैं। संजय जी, किस तरह से आप देखते हैं भारत और चीन के आने वाले वक्त में बेहतर हो रहे संबंधों को, और इसमें रूस की, व्लादिमीर पुतिन की कितनी बड़ी भूमिका आपको नजर आती है? देखिए, दो तीन पहलू हैं इसकी। पहली बात कि भारत और चीन के संबंधों को देखते हैं तो एक देखते हैं कि जो चीन का जो रिकॉर्ड है, वो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बहुत खराब रहा है। हमने पंचशील किया लेकिन हमको 1962 देखने को मिला, उसके बावजूद हमारे उनके संबंध नहीं रहे। 1988 में हमने एक एग्रीमेंट किया कि लेट्स एंगेज, जो आज की बात है कि लेट्स एंगेज ऑन इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस, और हम जो बॉर्डर है उस पर स्टेटस को मेंटेन करेंगे, जो बॉर्डर है वो यथास्थिति में रहेगा। उसके बाद हमने कई एग्रीमेंट्स किए। 1993 में किया जो पीस एंड ट्रांसक्यूरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया, 1995 में किया। ये फिर से चीन का डिस्कम्फर्ट हुआ जैसे ही हमने अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील किया, तो चीन को बेचैनी हो गई और उसने अपना नए नए प्रोजेक्ट्स लाना, जिसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ग्वादा पोर्ट डेवलपमेंट और हबन-टोटा पोर्ट डेवलपमेंट, ये सारा जो एंगेजिंग और एनसर्कलिंग पॉलिसीज़ उन्होंने चलाया। और उसको जो बौखलाहट इतनी हो गई कि भारत ने जब बेल्ट और रोड इनिशिएटिव नहीं ज्वाइन किया तो उन्होंने डोकलाम, गलवान और ये सब चीज़ फिर से वापस से जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट साफ साफ दिखा कि बॉर्डर पे जो स्टेटस को की बात थी उसको नहीं माना। अब आया दबाव आया दो तरीके से। एक तो डोमेस्टिक फोर्सेस का दबाव है, क्योंकि भारत और चीन इतना आगे बढ़ चुके थे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में कि उसको पीछे ले जाना, उस पर सैंक्शंस लगाना मुश्किल हो रहा था। और उसमें जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, जो क्योंकि खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट जो होता है, उस पर प्रॉब्लम है। अब चीन ने कहा कि हम डीकपलिंग नहीं कर सकते, कि आप इन्वेस्टमेंट चाहते हो और ट्रेड नहीं करेंगे, तो वो डीकपलिंग का इश्यूज आया और बिजनेसमैन ने प्रेशर किया तो कि नॉर्मल जो बिजनेस रिलेशन है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये जो स्थिति है, ये एक तो ये फैक्टर हुआ। दूसरा, जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं, देखिए एक बात साफ साफ है, भारत एक लॉ अबाइडिंग कंट्री है, भारत की एक अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, और भारत मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी में कोई भी संगठन को किसी के विरोध भारत खड़ा नहीं करना चाहता। G7 के खिलाफ ब्रिक्स को नहीं खड़ा करना चाहता भारत, दोनों जगह उनकी मौजूदगी रहती है। क्वाड और जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, वो भी चाइना के खिलाफ भारत नहीं चाहता, भारत उसको नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज की तरफ धकेलता है। तो ये बात मान के चलिए कि भारत किसी के साथ इस तरीके से अलाइड नहीं होना चाहता, लेकिन अमेरिका के साथ हमारे बहुत मजबूत संबंध हो चुके हैं। हम 5 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हम अमेरिका के साथ कर चुके हैं। ये बात चीन को अब दोबारा समझ में आई कि अगर भारत के साथ इस तरीके की हरकतें करेंगे तो तुम्हारे को जवाब देने के लिए, कंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए भारत तैयार है। और ये मुझे लगता है कि ये चीन को समझ में आया, शी जिनपिंग को समझ में आया, क्योंकि 15वां जो समिट हुआ, जो साउथ अफ्रीका में समिट हुआ, भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात कही। मनीष, मैं यहां पर आपसे ये चाहता हूं कि आप एक पॉइंट जरूर ऐड करें। हाल ही में हमने देखा कनाडा के मुद्दे पर किस तरह से 5 आइज के सदस्य देश, अमेरिका हो, कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, किस तरह से वो कनाडा के साथ खड़े नजर आए। कहीं ना कहीं अमेरिका ने यह बताने की कोशिश की कि उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं, और उसके बाद ब्रिक्स की यह मीटिंग हो रही है जिसमें व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर क्या उस मसले पर भी एक संदेश देते हुए नजर आएंगे ब्रिक्स के मंच से? बिल्कुल, देखिए ये बात सही है, कनाडा का उदाहरण एक है ही, लेकिन पिछले कुछ महीनों में देखें तो इस तरह के कई इंसिडेंट आए जिसके बाद भारत को भी लगा कि पश्चिमी देश, खास करके अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर अति निर्भरता सही नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ भारत, रूस और चीन, इन तीनों का मानना था कि अमेरिका का एशिया में दखल ज्यादा नहीं होना चाहिए। बीते दिनों हमने देखा कि बांग्लादेश में क्या हुआ है। ऐसे में अगर मान लीजिए बांग्लादेश में, जैसा शेख हसीना दावा करती हैं, सेंट मार्टिन में अमेरिका अपना बेस बनाता है, तो भारत पर भी दबाव बनेगा। तो भारत ने भी तय किया कि रियलिस्टिक अप्रोच यह है कि इस वक्त चीन के साथ संबंध को सुधारा जाए। राष्ट्रपति पुतिन ने इस दिशा में पहल की थी, प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दोनों तैयार हुए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो गया या भारत के लोग अब हिंदी चीनी भाई भाई की बात मानने लगेंगे। 1962 के बाद 2020 भी वो एक उदाहरण है जिसने मन में शंका जाहिर कर दी है कि आप जिनपिंग को चाहे झूले पर झुला लें या नारियल पानी पिला लें, आखिरकार आपको गलवान जैसी इंसिडेंट हो सकते हैं और उसके लिए तैयार रहना होगा। इसीलिए भारत ने मिरर डिप्लॉयमेंट करके यह बता दिया कि अगर आप ऐसी हरकत करोगे तो हम दोबारा से भी इसके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन एक ग्रेटर गुड में, ग्रेटर गुड यह है कि भारत, रूस, चीन और
एशिया के हित में जरूरी है कि यहां पर पश्चिमी देशों का या नाटो पावर का बहुत ज्यादा दखल ना हो। इसीलिए तय किया गया कि भारत और चीन के बीच संबंध सुधारा जाए। शर्त यही होगी कि सीमा पर शांति और स्थिरता कायम रहनी चाहिए, तभी संबंध सामान्य रहेंगे।